what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn Laravel control structure. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे Laravel के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आता हूँ Laravel की वेबसाइट पे। तो गाइस इसमें हम पढ़ेंगे इफ़ कंडीशंस को हम कवर करेंगे। तो जैसे कि हमने कोर PHP में कवर किया था कंडीशन को, लूप्स को, तो इसमें भी वही चीज़ है, सेम टू सेम। जैसे कि PHP कंट्रोल स्ट्रक्चर सच एज कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप। तो आप इसको रीड कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं स्लाइड पे आता हूँ और यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया। आज हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे इफ़ एल्स इफ़ इस सेट एम्प्टी एंड अनलेस को। तो मैं आता हूँ एडिटर पे और यहाँ पर सबसे पहले मैं कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नेम होगा कंडीशन कंट्रोलर। इंटर करता हूँ तो कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं ऐप के फोल्डर में आऊँ और यहाँ पर HTTP के अंदर आऊँ और कंट्रोलर के फोल्डर में, तो देखिए कंडीशन कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो चुका है। मैं इसको करता हूँ PHP आर्टिसन सर्व, इंटर करता हूँ और Laravel डेवलपमेंट सर्वर स्टार्टेड। तो अब मैं आता हूँ रिसोर्स के फोल्डर में। कहाँ पे है ये रिसोर्स का फोल्डर? ये है। तो यहाँ पर गाइज अब मुझे एक व्यू में आता हूँ और व्यू में यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और फोल्डर का नेम होगा कंडीशन। और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल का नेम होगा index.play.php। ये एक्सटेंशन आपने मस्ट है कि देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करता हूँ बूटस्ट्रैप। अभी के लिए मैं बूटस्ट्रैप ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, बाद में हम बात करेंगे इसकी भी, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप ये टेम्पलेट इसका आ गया हमारे पास। और इधर जो है अभी के लिए मैं कुछ डमी टेक्स्ट पुट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, एक डिव लेते हैं और यहाँ पर दे देते हैं कंडीशन की जो है हेडिंग हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर इसको हम टाइप कर देते हैं कुछ क्लासेस, जैसे कि BG, इसको कर देते हैं BG डेंजर कर देते हैं। टेक्स्ट जो होगा वाइट होगा, टेक्स्ट सेंटर में होगा, पैडिंग जो होगा वो 4 होगा। सेव करते हैं इसको, ठीक है। अब हमने डिफ़ाइन करना है राउट, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ राउट पे, web.php पे। तो ये राउट थे जो हमने पहले डिफ़ाइन किए थे, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किए थे। तो मैं इसी के ऊपर ही डिफ़ाइन कर दूँ यहाँ पर राउट। सिंपल एक ही राउट होगा, डिफ़ाइन करना होगा जो हमें राउट : गेट। और यहाँ पर आप जो नाम आप यूआरएल में हिट करेंगे वो टाइप करेंगे। लेट्स से कि मैं कह देता हूँ कि कंडीशन ही कह देता हूँ। कंडीशन हम टाइप करें तो वो कौन सा मेथड चले, कौन सा कंट्रोलर हो, वो हो हमारा कंडीशन कंट्रोलर। तो यहाँ पर हमें टाइप करना पड़ेगा कंडीशन। और उसके अंदर कौन सा मेथड हिट हो, इंडेक्स मेथड। अभी मैंने क्रिएट नहीं किया, अभी हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन आपने मस्ट है कि डालना है, ठीक है। और अब मैं आता हूँ कंट्रोलर पे और यहाँ पर मैं वो फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन और इंडेक्स, और यहाँ इसको रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न, और यहाँ पर व्यू। और यहाँ पर अब देखिए मैंने फ़ोल्डर बनाया था कंडीशन के नेम से। तो देखिए कंडीशन का फ़ोल्डर मुझे पाथ आ गया, condition.index। तो ये सब मुझे जो Laravel के जो पैकेजेस हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेमीकोलन सेव करूँ तो मैं इस तरीके से इसको एक्सेस कर लिया। अगर मैं यहाँ पर आऊँ Laravel में और इसको हिट करूँ दोबारा से बुकमार्क को, तो ये चल पड़ा। अब यहाँ पर सिंपल मुझे टाइप करना है कंडीशन, इंटर करता हूँ तो ओके कंडीशन, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर आई आना था, इंटर करता हूँ तो देखें कंडीशन। अब आपको यहाँ पर शो हो रहा है कंडीशन। तो गाइज मैं आता हूँ अब कंडीशन के फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स फाइल हमने क्रिएट किया, इधर आता हूँ और यहाँ पर इसका जो साइज़ था उसको हम कर देते हैं display 2 करा देते हैं। सेव करता हूँ
और यहाँ पर नीचे अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने आपको कराया है कि हम कंट्रोलर से हम व्यू में वैल्यूज कैसे सेंड कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कितने पॉसिबल वेज थे, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, एक लेता हूँ डॉलर नेम के नेम से एक वेरिएबल, और इसके अंदर हम नाम डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि अपने चैनल का नेम डिफ़ाइन कर देता हूँ, जैसे कि हाउ टू डेवलपर। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन करता हूँ, सेव करता हूँ। अब इसको मैंने कहाँ पर सेंड करना है, व्यू पे। तो हमने पढ़े थे गाइस, कॉम्पैक्ट पढ़ा था, विद पढ़ा था, विद वेरिएबल नेम पढ़ा था, अरे पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, ओके कॉम्पैक्ट, और यहाँ पर मेथड आ जाएगा। अब देखिए ये जो नेम है, ये वाला जो नेम है आपने इधर पास कर देना है, सिंगल कोट के अंदर आपने सिंपल यहाँ पर नेम पास करना है, डॉलर का साइन यूज़ नहीं करना। ओके, और सेव करना है इसको। और अब आपने आना है अपने इंडेक्स पे। ठीक है, और यहाँ नीचे आना है, और नीचे यहाँ पर आपने इधर डबल करली ब्रैकेट, जब गाइस आप इको करवाते हैं या पीएचपी में आप इको करवाते हैं, यहाँ पर आप डबल करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, और इसको आप ऐसे डॉलर नेम ऐसे पास कर देते हैं। सेव करता हूँ, तो ये जो है वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा हमारे इस ब्राउज़र पे। ठीक है, तो देखिए हाउ टू डेवलपर ये प्रिंट हो गया है। ऐसा करते हैं कि इसको हम ऐसे करते हैं, कट करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इधर नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। और इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं इन्फो या डार्क कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्ले हम इसको करा देते हैं 4। ठीक है, सेव। और इस टिफ को हम नीचे कर देते हैं, और यहाँ पर अब मैं जो वैल्यू को फैच करके लेके आ रहा हूँ कंट्रोलर से, वो टाइप कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको यूँ भी गाइस कर सकते हैं, PHP के अंदर आप इसको टाइप कर सकते हैं एको और डॉलर नेम। ठीक है, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो देखिए आपको हाउ टू डेवलपर शो होगा इस तरीके से। तो अब इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर अब हम जो यूज़ कर रहे हैं हम, ओके, लैरवर स्टैंडर्ड के मुताबिक आप इसको ऐसे लिखेंगे डॉलर नेम। ठीक है, सेव। अगर मैं इसको ऐसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें हाउ टू डेवलपर आपको वैसे ही शो होने वाला है। तो ये वैल्यू मैं फैच करके लेके आ रहा हूँ कहाँ से, कंट्रोलर से व्यू में। और अब हम बात करते हैं इफ़ कंडीशन की। थोड़ा मैं ब्रेक एडअप कर लूँ यहाँ पर, ये डिस्प्ले 4 को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेक करते हैं कितना आ रहा है, तो ठीक है, तो हमें नज़र आ रहा है। और अब यहाँ पर नीचे थोड़ा सा मैंने ब्रेक एक और एडअप कर लूँ, और नीचे यूज़ करूँगा इफ़ कंडीशन। तो गाइज़ अगर आपने पैकेजेस जो हैं ब्लेड के, जो लैरवर ब्लेड के पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए हैं, तो अगर सिंपल आप B: प्रेस करते हैं और इफ़ प्रेस करते हैं, तो देखें आपके पास ये बना बनाया स्ट्रक्चर आ जाते हैं। जैसे कि इफ़ एल्स है, क्लिक करता हूँ, देखें हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन के आ गया। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर आप चेक करना है, कंडीशन सेम टू सेम वही है जो कि आप PHP में यूज़ करके आए हैं। यहाँ पर आप सिंपल टाइप करेंगे डॉलर नेम और इक्वल टू, आप देखिए डॉलर नेम में क्या पड़ा हुआ है, हाउ टू डेवलपर। ऐसे करता हूँ कि नाम जो है मैं यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ, सिंपल यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ डेवलपर। ठीक है, अगर मैं सेव करूँ यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपल आप डबल कोट के अंदर यहाँ पर आप टाइप कर देंगे डेवलपर। ठीक है, और अगर तो ये कंडीशन मैच हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैसेज जो होगा, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं सर यू आर डेवलपर। ठीक है, और इस तरीके से एल्स में क्या होगा, सर नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, सर नो रिकॉर्ड फाउंड। सेव करता हूँ यहाँ पर मैं, और अब देखिएगा यहाँ पर अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखें सर यू आर डेवलपर। ओके, तो मैंने इसको प्रिंट भी कराया हुआ जो मैंने वेरिएबल बनाया था उसको, और यहाँ पर जो आपने इफ़ कंडीशन लगाई है वो आपको डाटा शो हो रहा है यहाँ पर। अगर गाइज़ यहाँ पर जैसे कि डेवलपर ना हो, कुछ और हो जाए, आर हटा दूँ यहाँ से, मैं सेव करूँ तो सर नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आपको शो होगा। अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें सर नो रिकॉर्ड फाउंड। ओके, तो ये देखें आपको ऐसे इसका जो सिंटैक्स है आप अच्छे से देख लें इसको, इफ़ एल्स एंड इफ़।
ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एल्स इफ। तो गाइस ऐसा करते हैं, इसी को हम एडिट कर लेते हैं, इसी को हम एल्स इफ कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ़ अगर तो ये मैच होता तो ये चले, उसके बाद इफ़ एल्स इफ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इफ़ और यहाँ पर हम कंडीशन डिफाइन कर देंगे। टाइप करता हूँ डॉलर नेम इक्वल टू, अगर ये हो जाता है फ्रीलांसर, ठीक है। जैसे कि या कुछ और हम कर लेते हैं, उर्दू कर लेते हैं, ठीक है। सेव सर यू लर्न इन उर्दू डिपार्टमेंट DPT, ठीक है। और इसी तरीके से मैं एक और ऐसे ही हम कंडीशन बना लेते हैं, जितनी मर्ज़ी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट सेट कर लें, ठीक है। और ये होगा हमारे पास, लेट्स से कि इंग्लिश कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में गाइस समझा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल आप टाइप कर सकते हैं इंग्लिश। तो इसको मैं सेव करता हूँ और जो डिफ़ॉल्ट चलेगा वो होगा हमारे पास सिर्फ एल्स। अगर कुछ भी नहीं मैच होता तो सिर्फ एल्स चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ओके, ये हमारे पास सिंपल यहाँ नीचे आना है और सर नो रिकॉर्ड फाउंड सिंपल, ठीक है। सेव। तो अब अगर मैं देखें, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें अभी के लिए आपको मैसेज होगा सर नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि कोई रिकॉर्ड है ही नहीं ऐसा। अब पीछे से क्या आ रहा है हमारे पास, पीछे से आ रहा है हमें डेवलपर, ठीक है। तो क्योंकि कोई मैच नहीं कर रहा, अगर यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ उर्दू, ठीक है। ओके, यहाँ पर नहीं टाइप करना था, सिंगल कोट के अंदर उर्दू। सेव करता हूँ इसको, मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर। तो अब देखें यहाँ पर आपको शो हो रहा है सर यू लर्न इन उर्दू डिपार्टमेंट, ठीक है। और अगर मैं करता हूँ यहाँ पर इंग्लिश, तो अब आपको शो होगा इंग्लिश, ठीक है। सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो देखें इंग्लिश डिपार्टमेंट, ओके। उर्दू इंग्लिश लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, तो ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इसको। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ डेवलपर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डेवलपर लिख देता हूँ, अंडू कर दूँ यहाँ पर, सेव करूँ यहाँ पर, तो रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो अब आपको शो होगा यहाँ पर सर यू आर डेवलपर, ओके। तो इस तरीके से आप इफ़ कंडीशन को भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको इसका समझ लग गया होगा। तो मैं इस सारे को यहाँ से रिमूव कर दूँ। नेक्स्ट है हमारे पास अब इस सेट, ठीक है। अब इस सेट को आप कैसे यूज़ करेंगे, तो गाइस इस सेट ये होता है कि क्या ये वेरिएबल डिफाइन है या नहीं। ओके, यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँ इस सेट डायरेक्टिव, ठीक है, B: इस सेट, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स मेरे यहाँ बनाया आ जाएगा। अब देखें, अगर तो ये रिकॉर्ड है तो ये चलेगा, यस चलेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नो चलेगा, ठीक है। मीन कि अगर तो ये वेरिएबल डॉलर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो फिर यस आएगा, अगर नहीं करता तो नो आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर नो, क्योंकि अभी तक कोई रिकॉर्ड नामी कोई वेरिएबल डिफ़ाइन ही नहीं किया, तो इसलिए आपको नो मिलने वाला है। और अगर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ नेम के नेम से, क्योंकि नेम तो यहाँ पर भी डिफ़ाइन है ना यहाँ पर, तो अब ये कहेगा यस भी आने वाला है, नो भी आने वाला साल लग के, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यस नो। अगर मैं यहाँ से नो वैसे ही प्रिंट होकर आ रहा है, इसको रिमूव कर दूँ, सेव करूँ, रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो देखें यस आएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये जो डॉलर नेम वेरिएबल है ये डिफ़ाइन है, जबकि हमारे पास डॉलर रिकॉर्ड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, कि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास एम्प्टी, ठीक है। अब इस सेट का आपको समझ लग गया क्या ये वेरिएबल सेट था या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी को मैं इस सेट के अंदर यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो B:एम्प्टी और ये आ गया इसका सिंटैक्स। अब देखें कि ये हमें बताता है क्या ये डॉलर नेम वेरिएबल एम्प्टी है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ डॉलर नेम, ठीक है, सेव, और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सर नेम इज़ एम्प्टी, ओके। यहाँ पर नेम इज़ एम्प्टी, अगर तो ये एम्प्टी होगा तो एम्प्टी आएगा। लेट्स से कि अगर मैं इसको कर देता हूँ एम्प्टी, रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, रिफ़्रेश करता हूँ, नेम इज़ एम्प्टी। तो ऊपर भी जो डाटा था आपको शो था वो चेंज ख़त्म हो गया, क्योंकि एम्प्टी है। तो आपको देखें ये इस तरीके शो कर रहा है। अब देखें फर्स्ट उसने चेक किया क्या नेम वेरिएबल सेट है,
हाँ जी सेट है, कंडीशन ट्रू होगी। नीचे आता है क्या वो एम्प्टी तो नहीं है, हाँ जी एम्प्टी है, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो चल पड़ा। अगर एम्प्टी ना हो तो फिर क्या हो, वो हमें डॉलर नेम के डाटे को प्रिंट करवा दे, ठीक है सेव। अगर मैं कंट्रोलर पे आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नेम, जैसे कि राव बिलाल, ठीक है, सेव करता हूँ यहाँ पर और रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो देखें राव बिलाल और राव बिलाल, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस सेट एंड एम्प्टी जो है वर्क करता है। तो आपको गाइस इस सेट का एम्प्टी का हाउ नो हो गया होगा। नेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनलेस की। लेट्स से गाइस मेरे पास यहाँ पर कंट्रोलर में आता हूँ और यहाँ पर मैं एक अरे लेता हूँ, जैसे कि डॉलर बायोडाटा के नेम से मैं एक अरे ले लेता हूँ कि एक स्टूडेंट का बायोडाटा इसमें स्टोर है। लेट्स से कि वो स्टूडेंट जो है वो उसका नेम जो है वो है बिलाल, ठीक है। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद उसका आईडी जो है वो ये है @gmail.com। इसके बाद जो उसका एड्रेस है वो है लाहौर, ठीक है। और इस तरीके से और क्या हो सकता है, फ़ोन नंबर उसका हो सकता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उसका डाटा है स्टूडेंट का, ठीक है। इसी तरीके से इसको अब मैंने एक्सेस करना है अपने इंडेक्स पे, व्यू पे, ठीक है, कंट्रोलर टू व्यू। तो इसको मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूँगा बायोडाटा, बायोडाटा सिंपल मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब इसको मैंने फैच कैसे करना है, तो मैं आता हूँ इंडेक्स पे और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच। तो फॉर ईच लूप यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर दूँगा डॉलर बायो, ओके, बायो डाटा और आइटम, ठीक है। चाहे आप यहाँ आइटम रखें, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं या वैल्यू रख दें, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेव। आप देखें यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, करली ब्रैकेट और यहाँ पर सिंपल लेता हूँ डॉलर वैल्यू। अब जितनी भी मेरे पास जो वैल्यू है वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी। ब्रेक करता हूँ, यहाँ पर सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें सारी वैल्यू प्रिंट होगी बिलाल, और इस तरीके से यहाँ पर मेरा आईडी लाहौर और ये फ़ोन नंबर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पास किया था। अब बात करते हैं कि अनलेस की कहाँ बात हुई। तो गाइज़ अनलेस अगर मैं यहाँ ऊपर आऊँ और यहाँ पर यूज़ करूँ अनलेस, ठीक है, और यहाँ पर मैं टाइप कर दूँ डॉलर बायोडाटा का जो वेरिएबल है उसको बायोडाटा, ठीक है, और यहाँ पर टाइप कर दूँ सर अरे विल बी एम्प्टी, ओके। यहाँ पर सेव करता हूँ और अभी देखें ये मैसेज जो आपको शो नहीं होगा, ये मैसेज आपको कब शो होगा, अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखिए अभी तक आपको ये शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं कंट्रोलर में आऊँ और ये जो अरे आपको शो हो रही है, अगर ये अरे एम्प्टी हो जाती है, सेव करता हूँ इसको मैं और अब रिफ़्रेश करूँ, तो अब आपको जो अनलेस वाला मैसेज शो होगा कि हाँ जी सर अरे जो है वो एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, तो देखें अरे विल बी एम्प्टी। तो इस तरीके से गाइस आप अनलेस को भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। अगर मैं यहाँ पर अंडू करूँ, सेव करूँ, तो अब ये मैसेज चला जाएगा क्योंकि अरे जो है अब एम्प्टी नहीं है और डाटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, देखें बिलाल, और इस तरीके से ये डाटा आपको शो हो रहा है, ओके। तो गाइस इस तरीके से आप जितने भी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर मैंने कराया आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम बात करेंगे लूप्स की। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।